तो एपिसोड 361 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पे चू आके धमकी देता कि हाँ भी मेरे साथ आ जाए, इंसान को मेरे हवाले कर दे वरना भारी पड़ेगा। सामने से साफ साफ मुंह पे मना करके वहां से जा रही थी, लेकिन भाई चू उसके सामने यहाँ पे आ जाता है। कहता भाई ऐसे कैसे, हम तुझे भी यहाँ पे जाने नहीं देंगे। सामने से ये भी यहाँ पे कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो भाई मैं भी तेरे साथ यहाँ पे झगड़ा करूंगी, और वो भी यहाँ पे झगड़ा करने को तैयार है। जो देखते हैं यहाँ पे चू कहता भाई मानना पड़ेगा, मतलब हमारे बीच में लड़ाई हुई ना 7 सालों बीत चुके भाई, मुझे तो तुम्हारे पावर के बारे में आइडिया भी नहीं है। इतने लंबे समय बाद चलो भाई लड़ाई करते, मजा ही आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। दोनों सामने से हम हमला करने को तैयार थे, तो वो सामने से यहाँ पे भाई कोई ऐसा हमला करता है चू, जिससे देख सकते हो उसके ढेर सारी बॉडी तैयार हो जाती है और सारे बॉडी से यहाँ पे हमला वगैरह करता है। तो यहाँ पे हैन फाई जैसे ऐसे पूरी तरीके से रोकने की कोशिश करती है। दोनों भाई एक साथ अब हमला करने को तैयार थे, तो भाई उसके हमला करने से पहले, चू के हमला करने से पहले ये अपने यहाँ पे कुछ ऐसा हमला कर देती है जिससे भाई ब्लू जैसा ना फ्लावर या फिश टाइप जैसा कुछ ऐसा निकल के जाता है। तो सामने से चू भाई उसके सारे के सारे इस अटैक को खत्म कर देता है। और तभी यहाँ पे ये नोटिस कर दिया एनफाई, इसका जो पावर है ना सेंस स्टेज के सेकंड लेवल पे था। देख के हिली पड़ेगा भाई, इसका तो ये पावर इतना नहीं था, यानी इतने लंबे समय से पावर छुपा रहा था। जो सुनते चू कहता है या मैं अपना पावर यहाँ पे छुपा रहा था। और कोई बात नहीं, दुश्मन को मारने से पहले मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे सामने वाला बंदा कितना स्ट्रॉन्ग था, यानी मान लो कितना स्ट्रॉन्ग था। अच्छी बात है, तुम्हें मालूम चल चुका मेरी पावर है, शाबाश। और सामने से पेट पे भाई मार के सीधा कुछ चक्कू बाकू था जो आर पार कर देता है। और तो ही कहते कि अभी अब तू गई खत्म। सामने से अब जहन फैती हुई यान कैसे कहती भाई भागो यहाँ से, लेकिन जो चू है ना वो ऑर्डर देता अपने बंदों के नहीं भाई उससे भागने मत देना, जाकर उसे पकड़ो। तो ये एक बंदा सीधे यहाँ पे यान के पास आता है भाई उसको पकड़ने के लिए। तभी यान के जो है ना बेसिकली वो जो गोल्डन बॉडी या फिर स्केलेटन बॉडी ऐसा भी डरा देता है। तो सामने जो बंदा पकड़ने आता भाई वो भी हिल जाता है, अरे बाप रे ये क्या है। सामने से यहाँ पे यान के चिल्लाता भी क्या भी मैं ऐसा बंदा जो किसी का यहाँ पे गुलाम नहीं बनूंगा। उसके बाद से वो जो बंदा जिसकी ओर अटैक किया था उसकी ओर भी अपने यांग ने जी निकालता है, सीधे निकाल के उसके अटैक बना के उसके छाती के आर पार करके मार डालता है। जो देख के यहाँ पे चू था भाई, चू की माँ की चू आई मीन उसका भाई पूरा दिमाग खराब हो जाता है। और सामने से यहाँ पे भाई वो यानगे की ओर से अटैक करने आता है, और जैसे यानगे की ओर अटैक करने आता है यानगे फिर से अपने यांग एनर्जी निकालता है। मालूम है डेमोस लोग को उससे तकलीफ होती है, तो इसको भी हाथ के ऊपर डालता है, तो उसको ऐसे तकलीफ होने लगती है। और इसी का फायदा उठा के जो यानगे ये जाता है और हैन फाई उसे पकड़ के वो जो वेलकैनो था भाई वेलकैनो के अंदर यहाँ पे जाने लगता है। और पूरा वेलकैनो भाई यांग एनर्जी से ही भरा पड़ा था। तो जैसे अंदर सड़ जाता है, यहाँ पे जो चूहे वो भी अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि हाँ भाई जाओ उनका पीछा करो। और सामने से यहाँ पे यान के नीचे चले जा रहा है। हैन फाई कहती है भाई वो ऐसा पीछे नहीं छोड़ेगा, वो हमारे पीछा यहाँ पे कर रहा है। यान के बोलता है या आई नो, लेकिन सामने से तुम डेमन लोग को भी तकलीफ होती है यांग ने इसे, और तुम भाई मुझे कल्टिवेशन करने के लिए लेके गई थी, तो क्या वहाँ तक तुम्हारी लिमिट है, उसके नीचे क्या तुम जा पाओगे। जो सुनते यहाँ पे ये कहती है कि भाई उससे हल्का सा खाली नीचे जा सकती हूँ, उससे ज़्यादा यहाँ पे नीचे नहीं जा सकती। यान के पुस्तक कटी का भाई तुम्हारी वहाँ तक लिमिट है। तो सामने से जो चूहे भाई उसकी भी कहीं ना कहीं तक लिमिट होगी भाई, कहाँ तक तुम्हें कुछ आइडिया है। जो सुन के ये कहता है कम से कम भाई यहाँ पे 1 किलोमीटर तक उसकी यहाँ पे लिमिट होगी, तो तू क्या वहाँ तक जा सकता है यान का। जो सुन के यान के बोलता मुझे यहाँ पे ट्राई मारना चाहिए, शायद वहाँ तक तो मैं यहाँ पे जा ही पाऊंगा। और नीचे से लेके चले जा रहा है। तो सामने से हैन फाई फिर ये भी पूछती कि लेकिन भाई तू मतलब इतना बड़ा रिस्क काय को ले रहा है, तू उसके साथ यहाँ पे जा सकता है, वो तुझे यहाँ पे जान से नहीं मारेगा। तो भाई जब जान से यहाँ पे मारेगा नहीं तो सामने से भाई जाने में क्या भला है, मतलब जाने में तेरी भलाई है ना। जो सुन रही है कहता मुझे मालूम है अभी के लिए जान से नहीं मारेगा, लेकिन सामने से मेरा यूज़ करेगा, मतलब वही अल्केमिस्ट का काम करवाने के लिए। एक बार यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद से मैं 200% गारंटी के साथ बोलूँ मुझे जान से मार डालेगा। जो सुन रही है हैन फाई कहते हैं अच्छा भाई तेरे पास यहाँ पे वाकई में दिमाग तो है। जो सुन रही यान के बोले हाँ भाई तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही प्लान था ना, तुम सब भी मिलकर भाई मेरा यूज सके मुझे जान से मारने के बारे में सोच रहे होगे। जो सुन यहाँ पे हैन फाई कहती है हाँ हमने ऐसा सोचा तो था, लेकिन अभी तक डिस्कस कुछ भी नहीं किया कि यहाँ पे तुझे मारना है या फिर बाकी में नहीं। यहाँ पे यान के बोल देखा भाई ये रीजन काफी है तुझे भाई यहाँ पे यहीं पे जान से मार के खत्म करने के लिए। जो सुनते सामने से ये भी यहाँ पे कहती है कि हाँ तो भाई मार डाला तुझे वाकई में ऐसा मारने का मन कर रहा है, तूने भी मुझे सक्सेसफुल यहाँ पे गुस्सा दिला दिया है। अगर तू मुझे छोड़ देगा बाद में चल के भाई जब तू कहीं ना कहीं मिलेगा और किसी न किसी रीजन के चक्कर में तुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तड़ पाऊंगी। सामने से यहाँ पे जो और भी धीरे धीरे अंदर जाते जिसके बाद से उसको परेशानी होने लगती है हैन फाई को। तो सामने से यहाँ पे ये कहती है मतलब पूछता है यान का कि हाँ भाई तुम क्या अपनी लिमिट पे आ चुकी हो, इसके नीचे क्या तुम्हें और तकलीफ होगी। सुनते हैन फाई कहती है हाँ भाई क्या तू अंदर तुझे दिखाई नहीं दे रहा वाकई में, और कितना बेकार नसीब है कि भाई इंसान के साथ यहाँ पे मरना पड़ेगा, धिक्कार है हम पर। जो सुनते यान के बोलता चुप हो जाए, ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। और यहाँ अपना यांग एनर्जी से या फिर मालूम नहीं कौन सा एनर्जी यूज सके आसपास यहाँ पे शील्ड जैसा कुछ बना लेता है, जिस चक्कर में बाहर से ऐसा तकलीफ नहीं होगा। जो ये भी देखते हो कहते हैं अरे यार तू ये भी कर सकता है, वो यहाँ पे कहता है या मैं ये भी कर सकता हूँ, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। जो सामने से यहाँ पे देख के ये भी कहती है कि भाई मानना पड़ेगा तू तो यहाँ पे वाकई में काफ़ी ज़्यादा लकी है।
अरे यार तेरे लकीपन देख के मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। सामने से यान के बोले हाँ बाद में जले ना, अभी के लिए ये मैं नोटिस कर सकता हूँ जो चू का स्पीड है ना वो भी यहाँ पे कम हो चुका है, यानी भाई अब उसको भी यहाँ पे तकलीफ होने वाली है। तो ज़्यादा हम और थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो हमारे साथ मतलब हमारा पीछा करते करते यहाँ पे नहीं आ पाएगा। जो सुन के ये कहती हाँ वो तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन तो भी जब तक मतलब हम लोग कब तक अंदर बैठेंगे भाई, हमें कभी ना कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर हमारे यहाँ पे इंतजार कर रहा होगा। तो बाहर जाएंगे तो बाहर घेर के हमें पकड़ लेगा। जो सुन के सामने से यहाँ पे ये कहते हाँ तो तुझे क्या लगता है सारे कांड के बारे में सीनियर ली को मालूम नहीं चलेगा? अरे यार उनको भी यहाँ पे मालूम चल जाएगा, तू तो भाई लंबे समय से सीनियर ली के साथ है तो शायद भाई तुझे वाकई में अभी तक उनके बारे में लगता है पूरा आइडिया नहीं पड़ा है। जो सुनते एक दिन भाई इतना तो आइडिया पड़ चुका है वो आएगी, लेकिन भाई जब तक खबर मिलेगा फिर आने में भी टाइम लगेगा, काफी दिन उसमें यहाँ पे भी जाएंगे। तो उतने दिन के लिए शायद भाई हमें इसी के अंदर रहना पड़ेगा। ऊपर से यहाँ पे चिल्लाते हो कहते साले इंसान के बच्चे हिम्मत यहाँ पे वापस आ जा। हैनफाई को भी चिल्लाते हो कहते हैनफाई यहाँ पे बाहर आ जा इंसान को लेकर, मैं कसम खा कह रहा हूँ तू इंसान को मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे यहाँ पे जान से नहीं मारूंगा। लेकिन ये लोग भाई बात को इग्नोर मारते हैं। सामने से जो हैनफाई है वो कहते हैं यान का ऐसे कि यहाँ भी मुझे यहाँ पे नीचे रख दो। यान के बोलते हाँ लेकिन तुम यहाँ पे चोट लगा, चोट का क्या? जो सुनते कहते तू इसका टेंशन यहाँ पे मतलब भाई हम जो डेमोस है ना भाई हमारी बॉडी फिजिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एटलीस्ट तुम इंसान हो तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो ये भी नीचे यहाँ पे ऐसा रख देता है। उसके बाद से यहाँ पे यान के बोलो कि ठीक है तो आगे चलो। तो वो दोनों यहाँ पे और भी आगे जाने लगते हैं और आगे जाते हैं और आगे जाते हैं और आगे बस यहाँ पे चले जा रहे हैं। और तब एक जगह उनको दिखा देता है जो कि मैग्मा से थोड़ा अलग था, तो उसके पास पहुँचते गुफा जैसी जगह था। सामने से हैंडफाई कर दिया हमें और अंदर थोड़ा जाना चाहिए क्यों भाई ये एरिया ना आई मीन जो ये है सामने से भाई हो सकता है मैग्मा यहाँ पे अंदर आ जाएगा तो हमें तकलीफ होगी, इसलिए अंदर चलो। तो अंदर लोग जाने लगते हैं। तो सामने से जो चोट था, चोट यहाँ पे काफ़ी गहरा था तो चोट से खून भी आती है, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन ये आराम से चलते चलते जा रही है। थोड़ा दूर आगे आते हैं, आराम से दोनों यहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी जो यान कही है चोट के बारे में पूछते कि अभी तुम्हारा चोट ठीक है ना? ये कहती यहाँ चोट ठीक ठाक है, ज़्यादा ऐसा कुछ गहरा वहरा नहीं है, अंदर अंधेरा, हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। ये यहाँ पे कहता है कि ओके ठीक है, मैं अपनी यांग एनर्जी एक्टिवेट करता हूँ, उससे भाई लाइट यहाँ पर रिलीज होगा। तो अपने यांग एनर्जी जैसे अपने हाथ पे एक्टिवेट करता ना, वो जोश यहाँ पे चलाते हो, कहती है दूर दूर रखो भाई, ये जो यांग एनर्जी है ना तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा प्योर है, ये यहाँ पे मैं सहन नहीं कर सकती। मेरे पास है कुछ क्रिस्टल जो जब मैं अकेले हो जाऊँगी ना तब क्रिस्टल का यूज़ करके मैं यहाँ पे उजाला पैदा कर सकती हूँ। तो यान का भी सामने से उससे दूर करता है और दोनों आराम से ऐसे जाने लगते हैं और दोनों ऐसे जा ही रहते। तब उसका चोट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गहरा था तो जाते जाते यहाँ पे तकलीफ होने लगती है, सही से चल नहीं पाती। तो यान के कहते हो कि ठीक है एक काम करते हैं आराम से भाई अभी रुके यहाँ पे थोड़ा समय के लिए आराम कर लेते हैं। सामने से यान के एक हीलिंग पिल निकाल के उसे देता हूँ, कहते लो भाई हीलिंग पिल इसे खा लो भाई, धीरे धीरे तुम्हारा चोट अच्छे से हील होगा। सामने से ये लेती हो, कहती तुम्हारा शुक्रिया। तो यान के बोलते हैं तुम्हें तो अपने साथ यहाँ पे हीलिंग पिल रखना चाहिए। हीलिंग पिल बहुत ही कॉमन रहता है जो कि भाई एक इंसान ही मतलब कोई भी हो भाई अपने साथ रखना पड़ेगा। जो सुनता है ये कहता है भाई हीलिंग पिल यानी पिल, और पिल बनाने के लिए तुम्हें भाई एल्केमिस्ट का काम आना चाहिए। हमने तुम्हें पहले बोला था हमें एल्केमिस्ट का काम नहीं आता, हम नहीं बना सकते, तो हमारे पास कैसे होगा? जो सुनकर यान के बोलते ओहो सॉरी मुझे याद नहीं था, तुम्हें पहले मुझसे मांगना चाहिए था यार, मेरे पास तो यहाँ पे था। उसके बाद से भाई यहाँ पे पानी भी निकालती है, पानी निकाल के देती है भाई पानी पी लो। उसके बाद से खाना निकालती है, खाना निकाल के भी देती है कि खाना खा लो। सामने से यान का भी खाता पीता है और मन ही मन सोचते हैं भाई एक एक करके भाई पूरा सामान निकाल कर मुझे खाने पीने को दे रही है, तो शायद भाई एहसान का बदला चुकाना चाहती है। यहाँ भी तूने मुझे पील दिया, ले बदले में तू ये ले। सामने से यहाँ पे कहता है उससे यहाँ भी ऐसा लगता है तुम अपने साथ ढेर सारा सामान कैरी करती हो। जो सुन के कहता हाँ मेरे पास यहाँ पे जो वॉइड रिंग है भाई उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे सामान अड़ जाते हैं, मुझे चीज़ें कलेक्ट करने का शौक है, उसमें कलेक्ट करके रख लेती हूँ और एंड में काम आता है, जैसे कि भाई आज यहाँ पे काम आ रहा था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।